नमस्कार। मंगल का गोचर 1 जून 2024 को होने जा रहा है। मंगल एक आक्रामक ग्रह है। छोटे बहन भाइयों के लिए जाना जाता है, आक्रोश, अधीरता के लिए जाना जाता है, ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है, रक्त विकार के लिए जाना जाता है। मंगल का ये जो गोचर परिवर्तन है मीन से मेष राशि में, किस तरह का मेष से लेकर मीन पर्यंत रहने वाला, उस पर अपनी चर्चा साझा कर रही हूँ। उम्मीद है ये राशिफल आपको पसंद आएगा और आप इससे एज अ प्रिकॉशनरी बेस पर समझते हुए अपने लिए आने वाले समय को अनुकूल बना पाएंगे। मेष लग्न और राशि वालों के लिए मंगल का गोचर लग्न में ही होने जा रहा है, यानी आपके पूरे प्रोफाइल को, आपके पूरे व्यक्तित्व को ये गोचर प्रभावित करने वाला है, क्योंकि आपके लिए अष्टम के भी स्वामी बनते हैं मंगल और लग्न में आकर विराजमान है। और 4th हाउस पर, जो कि सुख, साधन, गाड़ी, वाहन, स्वयं अर्जित भूमि का हो जाता है, जनता का भाव हो जाता है, उस पर इनका 4th इम्पैक्ट है। 7th इम्पैक्ट इनका पार्टनरशिप और जीवन साथी हाउस पर है और 8th एस्पेक्ट इनका जीवन मृत्यु हर्डल हाउस पर है, विदेश यात्राओं पर है और पत्नी जीवन साथी के धन पर है। तो ये सारे भाव प्रभावित होने वाले रहेंगे। अपनी हेल्थ का इस गोचर के दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एग्रेशन बढ़ेगा, रोड रेज की स्थितियां बढ़ेगी, हर्डल्स क्रिएट होंगे और कहीं ना कहीं लीगल कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो पार्टनरशिप में हो या आपके जीवन साथी के साथ तनाव की वजह से उत्पन्न हो सकती हैं। तो बचाव हेतु जो उपाय होंगे वो वीडियो के एंड में आपके साथ साझा करूंगी। इस गोचर में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वृषभ लग्न और राशि वालों के लिए गोचर 12th हाउस, जो कि व्यय भाव कहा जाता है, विदेश यात्राओं के लिए जाना जाता है, उस पर होने जा रहा है। और 4th एस्पेक्ट इनका छोटे बहन भाई, छोटे ट्रेवल्स के ऊपर देखा जा रहा है, तो वो प्रभावित होंगे। रोग, ऋण, शत्रुओं की स्थिति प्रभावित होगी। कहीं ना कहीं आप अपने शत्रुओं का दमन इस गोचर के दौरान करते हुए देखे जाएंगे और आप अपने लिए अपने पराक्रम के बेसिस पर लीगल कॉम्प्लिकेशन में विजय हासिल करते हुए देखे जाएंगे। जीवन साथी के साथ यदि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रखी हैं तो आपका बचाव इस गोचर के दौरान देखा जाएगा। मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए गोचर एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में होने जा रहा है। आपके लिए रोग, ऋण, शत्रु भाव के भी स्वामित्व को मंगल देव रखते हैं और छठे से छठा होने की वजह से यदि आप कोई बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा और उस लोन का सदुपयोग आप अपनी पैतृक संपत्ति को बचाने के लिए, स्वयं अर्जित भूमि को एकत्रित करने के लिए, संतान की शिक्षा हेतु खर्च करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस ऋण को इतना ही लें जितना आप उतार सकें। कर्क लग्न और राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 10th हाउस में होने जा रहा है। 10th हाउस के अंदर काल पुरुष की पत्रिका में मंगल उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर मंगल कैरियर के लिए उत्थान देंगे। आपको इस गोचर के दौरान अपने घर में कॉर्डियल रहना चाहिए ताकि तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। संतान के साथ भी आर्गुमेंट से बचना चाहिए। आप इस गोचर के दौरान सारी स्थितियों को मैनेजेबल कंडीशन में पाते हैं और कहीं ना कहीं जब आप अपने निर्णय ठहर कर करते हैं, अधीरतावश नहीं करते हैं, रोड रेज की स्थितियों में नहीं आते हैं या गाड़ी सावधानी से चलाते हैं तो अनुकूल परिस्थितियों के लिए आप इस गोचर को देखते हैं। सिंह लग्न और राशि वालों के लिए गोचर आपके नवम भाव यानी कि धर्म स्थान पिता भाव में होने जा रहा है। और इनका 4th एस्पेक्ट व्यय भाव पर है। इनका 7th एस्पेक्ट मंगल का छोटे बहन भाइयों के एस्पेक्ट पर और इनका 8th एस्पेक्ट मंगल का संतान भाव, स्टमक भाव पर है। तो इस समय आपको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी हेल्थ इश्यूज अकर ना हो। संतान का भी ध्यान रखना चाहिए, उनके हेल्थ के लिए जो खर्च है वो हो सकता है। बिना बात में आवेश में आकर आपको कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए। 3rd हाउस के अंदर छोटी यात्राएं शो होती हैं तो वो आपकी हो सकती हैं। कन्या लग्न और राशि वालों के लिए मंगल का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। इस समय बहुत सावधानी आपको अपनी पैतृक संपत्ति से संबंधित लेकर चलनी चाहिए। हो सकता है आप उसे बेचना चाहते हो, उसको बेचकर आप कोई भी सेटलमेंट करना चाहते हो, लोन उतारना चाहते हो, किसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन को दूर करना चाहते हो तो वो आप कर पाएंगे। कन्या लग्न और राशि वालों के लिए गोचर कहता है कि आप अपने खान पान को बहुत संयमित रखें, अन्यथा हेल्थ इश्यूज अकर हो सकते हैं। भाई बहनों के साथ किसी भी तरह का तनाव बढ़ाने में कोई समझदारी नहीं होती है, उसे सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। तुला लग्न और राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है।
सप्तम भाव से। फोर्थ एस्पेक्ट इनका 10th हाउस पर है, लग्न पर है, और सेकंड हाउस धन वाणी कुटुंब भाव पर है। तो इन तीनों ही एस्पेक्ट्स के अंदर थोड़ा सा आप उतार चढ़ाव पाएंगे। आप अपने कैरियर के लिए शॉर्टकट्स ना लेके सही तरीके से कार्य करेंगे तो उन्नति पाएंगे। आप को हो सकता है कैरियर में जो ग्रोथ चाहिए वो ना मिल रही हो तो फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो, तो जिसकी वजह से आपकी जुबान जो है वो एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, उससे आपको बचना ही चाहिए। अन्यथा कहीं ना कहीं घर में तनाव होगा, जीवन साथी के तनाव के साथ तनाव होगा, पार्टनरशिप में तनाव होगा, उससे अपना बचाव ज़रूर रखना चाहिए। वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए मंगल का गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का होता है। इस समय यदि आपका कोई शत्रु भी है तो अगर आप आँख नाक कान खुले रखते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने अंदर धैर्य रखते हैं, तो फिर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन है उससे आप अपना बचाव कर पाएंगे। धनु लग्न और राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर पंचम में होने जा रहा है। पंचम में मंगल जब भी होते हैं तो जो अर्ली प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हैं, और अगर खान पान सही नहीं है सामान्य व्यक्ति का भी तो उसको एसिडिटी की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें ताकि कोई भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो और आपके जो गेन्स है वो डेवलप होते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल का 7th एस्पेक्ट आपके गेन हाउस पे है। तो अगर आप मेहनती हैं, अगर आप पराक्रमी, अगर आपके निर्णय सही हैं, जल्दबाजी के नहीं है, तो फिर आप अपने गेन्स को भी डेवलप कर लेंगे। मकर लग्न और राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर 4th में होने जा रहा है। 4th हाउस में मंगल की नीच राशि होती है जहां पर वो दिग्बल से विहीन हो जाते हैं, लेकिन स्वयं राशि में है, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर तनाव ना हो इस चीज से आपका बचाव कराते हुए रहेंगे। बस ध्यान रखना है आपको कि आर्ग्यूमेंट्स की स्टेट बड़े भाइयों मतलब आपके जो बड़े लोग हैं उनके साथ नहीं होनी चाहिए, आपके कैरियर आपके वर्क प्लेस पर नहीं होनी चाहिए, जीवन साथी के साथ नहीं होनी चाहिए। मंगल का ये जो स्थान हो जाता है 4th हाउस, यहाँ पर उनकी डेबिलेशन वाली राशि होने की वजह से वो उतना फल नहीं दे पाएंगे जितना आप इस गोचर के दौरान अपने जीवन साथी, पार्टनरशिप या कैरियर के लिए चाहते हैं। जो 100% रिजल्ट आपको चाहिए वो आपको 70% ही मिल पाएंगे, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा ठहरना होगा। कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 3rd हाउस में होने जा रहा है। 3rd हाउस हमारे छोटे बहन भाइयों का होता है, छोटी यात्राओं का होता है और यार दोस्तों से संबंधित हो जाता है। तो इस गोचर के दौरान उनके द्वारा भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रोग ऋण शत्रुओं की स्थितियों से भी आपका बचाव रहेगा, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप खेल कूद में रहते हैं, अगर आप कोई फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं, किसी फौज का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्लियरेंस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और कैरियर के अंदर 8th एस्पेक्ट है तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पर लाता है। ये गोचर आपके लिए सक्सेसफुल रहने वाला है। मीन लग्न और राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 2nd हाउस में होने जा रहा है। 4th एस्पेक्ट संतान भाव पर है, 7th एस्पेक्ट 8th हाउस पर है जो कि हर्डल्स जीवन मृत्यु स्थान हो जाता है हर्डल, और 8th एस्पेक्ट पिता स्थान पर है, स्थान पर है। अगर इस गोचर के दौरान आप एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, गंदा नहीं बोलते हैं, तो फिर संतान के साथ भी कॉर्डियल रहेंगे, हर्डल्स को भी दूर कर लेंगे और पिता के साथ भी आपका समायोजन ठीक रहता है। इस गोचर के दौरान आप धर्म कार्यों के साथ यदि जुड़े रहते हैं तो आपके लिए बेहतर समय रहने वाला है। अब ओवरऑल मंगल के इस गोचर को हम किस तरह से अपने अनुकूल बनाएं, क्योंकि एक आक्रामक प्लेनेट है, आपकी एनर्जीज को एनहेंस करता है, उनको चैनलाइज करना जरूरी हो जाता है। इस गोचर के दौरान जरूरी है कि आप सुबह जितना जल्दी उठ के मेडिटेशन कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, प्राणायाम कर सकें, तो आप अपने हेल्थ इश्यूज को मेंटेन कर लेंगे। मंगल के तत्व को बढ़ाने के लिए, मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव को पाने के लिए हनुमान जी की आराधना अति श्रेष्ठ कही गई है। तो इसलिए नियमित बेसिस पर आप हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम जरूर करें, और मंगलवार शनिवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाकर उन्हें चोला समर्पित जरूर करें। और एक तांबे का कड़ा आप अपने सीधे हाथ में धारण कर लें, या तांबे की एक अंगूठी आप अपनी अनामिका उंगली के अंदर धारण कर लें सीधे हाथ में। तो ये कहीं ना कहीं तत्व को
बैलेंस करती है और आपका जो व्यवहार है उसको संतुलित करती है। मंगल रेड कलर से भी देखा जाता है, तो अगर आपको आलस से हो रहा है, आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए आप रेड कलर को धारण कर सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जीज एनहेंस हो, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो और आप अपने काम के प्रति चैनलाइज हो सके। ये गोचर सभी के लिए फलदायी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी भाषा को संयमित कर ले, क्योंकि मंगल एब्यूजिव लैंग्वेज देता है। मंगल रोड रेज की स्थितियों में ले आता है, तो गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं, घर का वातावरण अनुकूल रहे, कोई भी हार्ट इश्यूज या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। इसलिए खान पान को संयमित भी रखना है, घर के अंदर कॉर्डियल भी रहना है, क्योंकि जब घर के अंदर आप कॉर्डियल होते हैं तो बाहर की जंग आप अपने आप जीत लेते हैं। इसलिए ये गोचर बहुत सहजता के साथ निकालना चाहिए, एग्रेशन से बचना चाहिए, पानी का सेवन, जल का सेवन ज़रूर करते रहना चाहिए, जिससे किसी भी तरह की एंग्जाइटी है या एग्रेशन है वो मेलो डाउन रहता है। ओवरऑल ये गोचर सबके लिए ठीक रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मिलती हुई एक और वीडियो में। धन्यवाद।